पहली बार मुझे लग रहा है मैं रैली को संबोधित कर रहा हूँ, इसके लिए भी धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ पे बैठे हुए, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ श्रोतागण जो बैठे हुए हैं, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने पेशेंस के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार मुझसे पूर्व इतने अच्छे अच्छे वक्ता अपना व्याख्यान दिए, उनको सुनते रहे। और मैं अभी अपेक्षा करूँगा कि मेरी भी बातों को 10-5 मिनट जो भी बोलूँ उसको भी धैर्यपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि वक्ता का जो कार्य होता है बड़ा कठिन होता है। नहीं, श्रोता का कार्य बड़ा कठिन होता है, वक्ता बड़ा आसान होता है। मैं बोलूँगा, आप लोग सुन रहे हैं। इसकी व्याख्या करते हुए बतलाया गया है कि श्रोता जो होता है ग्रहणशीलता का प्रतीक है। कान जो है ग्रहणशीलता का प्रतीक है, जबकि आंख जो है, जो देख रहा है, वह लोचन, जैसे हम लोग को कोई घूर के बहुत देर तक देखे, किसी स्त्री को कोई घूर के देखे देर तक, तो उसको बोला जाएगा बड़ा लुच्चा है। यानी देर तक अगर आप किसी को देख दिए तो उसको बड़ा गलत दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से मुझे सुनेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप ग्रहण कर रहे हैं। तो श्रोता जो होता है, अगर अच्छा न, मतलब अगर नहीं ध्यान देता है तो हम लोगों को बुरा लगता है। ये दो अंगों में विभेद है। खैर, मैं अपनी बातों पे आता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देते हुए। जब इस सभा की शुरुआत हुई तो धनंजय जी ने कुछ पंक्तियां कही, मुझे वो पंक्तियां भूल गई, मुझे याद करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इतना याद है कि उन्होंने एक चिंता व्यक्त की कि हमारी जो प्राचीन धरोहर या जो है उनको कौन संभालेगा। उनकी चिंता वो थी, व्यक्त कर रहे थे वो चिंता। और वो सच है कि जो पुरानी चीजें हैं उसको कौन संभालेगा, कौन देखेगा आज के समय में। वहीं दूसरी तरफ मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, क्षमा चाहूंगा, आए और तुरंत 2 मिनट में बोल के चले गए कि उनका पुत्र या पोता जो भी रहा हो, कि दादाजी के लाट पे मत्था टेक के गया। राजेश्वर सिंह जी, धन्यवाद, छत्तीसगढ़। इसमें उनकी आशा दिखती है। जो वो चिंता व्यक्त किए थे, ये लड़का आशा देख रहा है कि वो मैं देखूंगा मत्था टेक के, मैं उसको सहेजूंगा, मैं उसको संरक्षित करूंगा और मैं अपने अगली पीढ़ी को उसको ट्रांसफर करूंगा। क्योंकि ये जरूरत है, जो हमें मिला है हम उसको अपनी अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करें, ट्रांसफर करें। ये बहुत बड़ी चीज है। तो मैं दोनों चीजें एक साथ देखता हूँ। चिंता भी होना, अगर हम चिंतित नहीं होंगे तो हम ऐसे व्यक्तियों को पैदा नहीं कर पाएंगे। मैं जब छोटा था तो मेरे बड़े पिताजी अक्सर कभी कभी बोलते हुए, मैं भी गांव ही देहात से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, ज़्यादा दूर मेरा घर गांव नहीं है, वो बोला करते थे, उत्थान पतन के झूले पे संसार झुलाया जाता है। ये जो संसार या हमारा जीवन है, ये इन दोनों चीज़ों पे हमेशा झूले के समान है। आप ध्यान दीजिएगा, जब हम झूले पे बैठते हैं तो निचले पायदान पे बैठते हैं, सीधे ऊपर नहीं चले जाते हैं। और जब झूला चलने लगता है तो हम सबसे ऊपर जाते हैं। जब एकदम टॉप पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद कोई जगह नहीं रहती कि उससे ऊपर आप चले जाइएगा। आपको फिर नीचे आना है, फिर निचली पायदान पे आइएगा। हम लोगों के जीवन में भी इसी तरह चीजें होती हैं। कभी हम सुखी होते हैं तो समझ लीजिए कि हम उस ऊंचाई पे हैं, जब दुखी होते हैं तो समझ लीजिए डाउन पे हैं। और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब नीचे आ गए तो झूला ऊपर की ही तरफ जाएगा। और जो ऊपर है तो ये भी मान के चलिए कि अब हमारा नीचे भी जाएगा, 4 दिन लगे 10 दिन लगे, तो घबराना नहीं चाहिए। अब मैं इसको बौद्ध धर्म से जोड़ता हूँ। क्या आपको लगता है कोई भी धर्म, दुनिया का ऐसा कोई भी धर्म हो, जब अपने टॉप पे पहुंच जाता है, जब अपनी ऊंचाई पे पहुंच जाता है, क्या बुद्ध की थ्योरी, जिन्होंने उत्थान पतन की बात की कि हर क्षण हर चीज परिवर्तित हो रही है, तो उनके पे अप्लीकेबल नहीं होगा? उनके रिलीजन पे, उनके मानने वाले पे, हर चीज पे।
वो उनके पे भी उतना ही अप्लीकेबल है। और एक समय आया जब टॉप पे पहुंचा, तो उसके बाद वो समय आया कि वो डिक्लाइन, नीचे गिरता चला गया कि ऐसी परिस्थिति आई कि हम भारत के सबसे महानतम पुत्र, मैं बोलता हूं सबसे महानतम पुत्र अपने गौतम बुद्ध को हम भूल गए। आज से 200 साल पहले, ज्यादा दिन नहीं, 200 साल पहले, 200 साल पहले भगवान बुद्ध को इस भारत में कोई नहीं जानता था। उसका उदाहरण दे रहा हूं, आप लोग जागरूक हैं, इस संस्था से जुड़े हुए हैं तो जानते हैं। जरा और गांव में और जाइएगा, जरा पूछिएगा भगवान बुद्ध को जानते हैं, जरा नाम पूछिएगा कि ठीक है उनके माँ का नाम बता दो। मैं चैलेंज दे रहा हूं यही बैठे बैठे कि पिताजी का नाम बता दो, कोई नहीं बता पाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ किसी अन्य धर्म या उनकी कहानियों पे, लेकिन आप इशारा देकर दे रहा हूं, समझ जाइएगा कि पूछिएगा कि उनके पिताजी का नाम क्या है, तुरंत बता देंगे। उनके माताजी का क्या नाम है, तुरंत बता देंगे। बुद्ध की क्या गलती थी भाई कि बुद्ध जैसे महापुरुष को, एक महान बेटे को यहाँ इस अपनी ही जन्मभूमि से बिसरा दिया गया, भुला दिया गया। उनके माँ बाप का नाम मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ के बैठे लोग जानते होंगे, लेकिन चले जाइएगा अन्य गांवों में, पूछ के सर्वे कर लीजिएगा। वो एक सज्जा के समान के रूप में, आप अगर बुद्ध की मूर्ति भी लगाएंगे तो ऐसे ड्राइंग रूम में लगाएंगे, पूजने वाली जगह पे आपको नहीं दिखेंगे। मैं नहीं कहता कि कौन पूजे नहीं पूजे, ये मेरा मैटर नहीं है, बस मैं उस तरफ इंगित करता हूं कि ऐसे महान पुरुष को, जिसने सर्वप्रथम आपको प्रश्न करना सिखाया, जिसने सर्वप्रथम कर्म के आधार पे बराबरी की बात की, वो विस्मृत हो जाता है हमारे भारत से। उसको मिटा दिया जाता है, उसको भुला दिया जाता है। एक ये उसका प्रतीक है कि ये फिर से उदय हो रहा है। क्योंकि आज से 200 साल पहले आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब आप अंग्रेजों की किताबों को पढ़ेंगे तो एक लाइन में बतलाता हूं, आप समझ जाएंगे कि जब वो बोध गया और बिहार के गांव में, मैं 14 साल बिहार में था, ये कुर्था के, मैं इनको भी नमन करता हूं, जगदेव बाबू जी को और आज सुभाष सिंह मौर्य जी को, बाकी अन्य को। मैं उस भूमि पे 14 साल काम किया। पढ़ने के दौरान पता चला कि, और मैं देखा भी, मैं अक्सर कार उठाता था, चला जाता था। गाँव में बुद्ध की मूर्तियां पड़ी हुई हैं, लेकिन अलग अलग नामों से पूछते हैं, कहीं कोई बाबा तो कहीं कोई बाबा। तो जब अंग्रेज वहां पहुंचते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है, तो उनको पता ही नहीं है। जैसे एक नालंदा में जो गया होगा वो जानता होगा, वहां पे एक ब्लैक बुद्धा अभी पूजे जाते हैं। उनका नाम तेलिया बाबा हुआ करता था, भैरव बाबा। उनको ये कोई नहीं जानता था कि ये भगवान बुद्ध है। और मैं पूछने भी जा रहा हूँ, पढ़ने वाला मेरी ही यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, उसको पता है कि ये बुद्ध है, तो कह रहा है बुद्ध भगवान है लेकिन ये तेलिया बाबा है। एनीवेज, मेरा उस पर नहीं, तेलिया बाबा माने, बुद्ध माने। लेकिन जब अंग्रेजों से पूछा जाता था तो इसी तरह की बातें होती थी। तो उन लोगों ने अनुमान लगाया और उन लोगों ने लिखा है अपनी किताबों में, क्योंकि जहां पूछा जाता था तो सही जवाब नहीं मिलता था। तो आप बुद्ध की मूर्तियों को जब देखेंगे तो उनकी मूर्तियां जो होती हैं, घुंघराले बाल होते हैं, गोल गोल बाल बनाए गए हुए हैं। तो भारतीयों के बाल घुंघराले नहीं होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा। उन लोगों ने अनुमान लगाया कि बुद्ध अफ्रीका के थे, इथोपिया के थे। इथोपिया का कोई आदमी था, वहां यहाँ धर्म प्रचार करता था। इस प्रकार की जागरूकता का लेवल इतना नीचे जा चुका था कि बुद्ध को 200-250 साल पहले नहीं जानते थे। वो प्रिंसेप और जिनकी इंगित किया इससे पूर्व के, कि उन लोगों पढ़े उसके बाद जाने। और अशोक जो थे, राजा अशोक को ये माना जाता था
कि वो श्रीलंका के राजा थे। मतलब भारत का सबसे महानतम शासक के बारे में इतना इग्नोरेंस, इतना अज्ञान था कि उसको श्रीलंका से जोड़ा जाता था। धन्य हो ये अंग्रेज जो प्रिंसेप इत्यादि कनिंघम जी ने मैंने खोजा और बताया, तब हम जान पाए ये हमारा महानतम सम्राट रहा है जिसने पूरे भारत को एकत्रित किया पहली बार। तो जो कहते हैं ना कि जो अपना इतिहास नहीं जानता, इतिहास उसको भी याद नहीं रखता है। तो बेहतर है कि हम अपने इतिहास को जानें, हर तरह के इतिहास, ऐसा नहीं किसी को छोड़ देना है, किसी को पकड़ना है, हर इतिहास को जानना चाहिए। मैं तो बात उसकी कर रहा हूं जिसको छोड़ दिया गया, जो जानना अच्छी बात है, जिसको छोड़ा गया उसको भी जानना चाहिए। और एक ज़्यादा पहले नहीं, 60-70 साल पहले एक भिक्षु थे, विद्वान भिक्षु, प्रोफेसर शांति भिक्षु शास्त्री की मैं एक पंक्ति कोट करना चाहता हूं कि उन्होंने बोला कि इतिहास में वही व्यक्ति, राजा को मान लीजिए, वही जीवित रहा है जिसने या जिसके बारे में लिखा गया हो। अशोक के बारे में हम इसलिए जान पा रहे हैं क्योंकि उनके बारे में लिखा गया है, उन्होंने खुद लिखा अपने लेखों में, शिलालेखों में। लेकिन इतना महानतम कार्य किया धम्माशोक ने कि उसके बारे में भी इतना लिखा गया, तब आज हम जान पा रहे हैं कि सम्राट अशोक कौन थे। मुझे नहीं लगता है कि उनके 2-3 पीढ़ी के बाद के किसी व्यक्ति का आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, नाम जानते होंगे ज्यादा से ज्यादा। क्यों? उनके बारे में लिखा नहीं गया, उनके बारे में बोला नहीं गया, या उन्होंने खुद नहीं लिखा। तो हमें ध्यान देना होगा कि हम जो कर रहे हैं वो लिखा जाता है, और जो हम लिखेंगे वही आगे पढ़ा जाएगा 1000 साल बाद। वेनसांग फाहियांग, चीनी यात्री, नाम सुना होगा, इत्सिंग, तीनों ये भारत आए, वो आए थे, लिख के चले गए। वो ये नहीं जानते थे मेरी किताब 1000 साल बाद कितनी उपयोगी होगी। इसी आधार पे भारत की बुद्धिस्ट विरासत, बौद्ध विरासत जो है सारी की सारी खोजी जाएगी। वो उस समय नहीं जानते थे 1000 साल पहले। तो आप लटिया, मैं जब से आया था मैं इस महोत्सव के बारे में सबसे पूछ रहा था, शुरू कब हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या था। तो पता चला एफर्ट से ये 30 साल पुरानी शुरुआत है और आज उसका नज़ारा यहाँ दिख रहा है। तो जब हम इसको लिखेंगे तभी हमारी आने वाली 100 साल की पीढ़ी जानेगी। अब प्रश्न उठता है यहाँ जुटे क्यों, विषय है कि जुटते क्यों हैं। तो सुभाष सिंह मौर्य जी ने शायद वो सपना या समझ गए ये इसका इम्पोर्टेंस लाट का, अशोक की लाट, और उन्होंने बताना शुरू किया और उसका नतीजा आप लोगों को दिख रहा है। इस लाट के पीछे कुछ न कुछ कारण होंगे। यहाँ लगा क्यों लगा, इसलिए होगा, ये गेस कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हो जाता है तो उसके 250 साल बाद सम्राट अशोक पहला व्यक्ति था जो 84,000 स्तूप बनवाते हैं और अशोक स्तंभ लगवाते हैं। और अशोक ही अगर कार्य नहीं किए होते तो विश्वास मानिए हम लोग बुद्ध को नहीं जान पाते, बुद्ध कौन थे, कहाँ जन्म लिए, क्योंकि उन्हीं के स्तंभों के आधार पे तो जाना गया पैदा कहाँ हुए, कहाँ ज्ञान दिए, स्तूप बनवाए इत्यादि उन्होंने कार्य किया। इस कारण हम लोग जान पा रहे हैं। तो ये तय जान लीजिए, मैं बिहार में बहुत सारे स्थलों पे गया हूँ। यह निश्चित तौर पे कोई एक शोध का विषय है, कभी खोजूंगा मैं निश्चित तौर पे। जहां भी पिलर और स्तूप अगर हो तो समझ लीजिए कोई न कोई इम्पोर्टेंट स्थान होगा, नहीं जनरली कहीं कहीं स्तूप ही होगा। अब सारनाथ चले जाइए, प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन स्थल है, तो वहां पे स्तूप भी है और पिलर भी है, दोनों एक साथ मौजूद होना इस चीज की तरफ इशारा करता है कि ये कहीं न कहीं बहुत ही करीब से भगवान बुद्ध से जुड़ा होगा। इसलिए लटिया के अगल बगल के लोग अपने को धन्य समझें कि भगवान बुद्ध संभवतः यहाँ रहे हैं,
समय बिताए हैं, अपने को पवित्र समझें। उत्थान पतन की मैंने चर्चा की थी और इस लाट को जोड़ते हुए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं आते ही पहले चीजें मैं बोला कि पूछना शुरू किया इस लाट के बारे में, तो पता चला कि आज से 30-40 साल पहले तक इसको गुलिया माई कहा जाता था। आप देखिए कि जब ये स्तूप और ये पिलर जब बना होगा तो इसको सब यही जानता होगा 250-2300 साल पहले कि ये अशोक का स्तंभ है। धीरे धीरे पतन के ऐसे कगार पे पहुंचा कि लोग नाम भूल गए होंगे, कोई बोल दिया होगा, कोई पूछा होगा कि कौन बाबा है, तो बोले गुलिया माई, तो गुलिया माई हुई। फिर लेकिन देखिए अब जागरूकता बढ़ी पतन से ऊपर जाने की, तो आज फिर हम लोग जानने लगे कि ये अशोक स्तंभ है। एक दो और एग्जाम्पल देता हूं। बिहार का लौरिया नंदनगढ़ है, जैसे यहाँ पे बोलते हैं गुल्ली किसकी आल्हा उदल या किसी की बताई जा रही थी कि मारी गई, यहाँ आके गड़ गई, तो वो अशोक वो किसकी की गुल्ली उसको माना जाता था। उसी टाइप का एक एग्जाम्पल दो जगह मैं एक ही का देके छोड़ रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज वहाँ पिलर है, तो वहाँ बोलते हैं कि ये भीम की लाठी थी, इतनी बड़ी है, पिलर इतना बड़ा है वो स्तंभ, अशोक का स्तंभ, कि उसको बोलते थे कि भीम की लाठी थी, वो जब थक गए और क्या हुए वहीं गाड़ दिए, फिर बाद में उखड़ी ही नहीं। तो ये सब कहानियां बाद में जुड़ जाती हैं जब आप अपनी विरासत को भूल जाते हो। ये मानवीय स्वभाव है, आप मानिए ना मानिए, मैं तो मानता हूं कि आपके अगल बगल घर के बगल में थोड़ी मोड़ी जमीन बची रहेगी, आप आपके हिस्से की शायद नहीं और कोई क्लेम करने वाला नहीं है, तो मान के चलिए कि फूल पत्ती आप लगाना शुरू कर दीजिएगा। जब तक क्लेम नहीं होगा, जब तक बुलडोजर नहीं आएगा, तब तक आप उसमें फूल पत्ती लगाइएगा, ये सच्चाई है। या कोई उसको क्लेम करने वाला ना आ जाए कि अपना कागज दिखा दे कि ये मेरी जमीन, तब तक आप नहीं छोड़िए, खाली चीज हमेशा लेते हैं। तो ये सब जगहें जो थी ना खाली हो गई थी, उस पर कोई अपना पक्ष रखने वाला नहीं बचा था, इसलिए उस स्थिति में पहुंची। और उसके बाद गुलिया माई या जो भी मैंने बोला भीम की लाठी, बगल में लाट सरैया है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, लाट सरैया, लाट भैरव, वो बेसिकली अशोक का पिलर है, ये लिखा हुआ है वेंसांग की डायरी में। और उसको मैंने ट्रेस किया, उसका इतिहास, तो पता चला कि वो वही जगह है जहां भगवान बुद्ध उत्तरी द्वार से निकलते हैं, चाइनीज लिटरेचर में, पाली में नहीं, उत्तरी द्वार से जब निकल रहे थे बनारस आने के बाद, तो वहीं पे उन्होंने यश को देखा था। यश पहला, पांचों के बाद पहला शिष्य था जो भिक्षु बना, उनको वहीं पे देखा था। पाली चुप है इस पे, पाली सीधे वहां पहुंच जाता है सारनाथ, लेकिन चाइनीज लिटरेचर बहुत पुराना, वो बोलता है कि उसको वहीं पे देखे थे और बोले थे ये आज रात में घर छोड़ेगा। तो उसी की याद में संभवतः बना था, क्योंकि वो चाइनीज लिटरेचर बोलता है कि वहीं पे ये घटना हुई थी। और उस द्वार का नाम था भाद्रपद द्वार, यानी बनारस का उत्तरी द्वार जो था उसको भाद्रपद द्वार बोला जाता था। और मजे की बात, वहां से 11वीं-12वीं शताब्दी का गाहड़वाल वंश का एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसपे भाद्रपद लिखा हुआ है। इसका मतलब है वह गेट बहुत दिन तक एग्जिस्ट करता रहा, और उसकी सत्य को पुष्टि करता है कि वहां गेट रहा होगा। और जो बनारस का लोकेशन जानते हैं, जानेंगे कि उसी के बगल में वरुणा नदी बहती है और वहीं भदऊ चुंगी है, भदऊ चुंगी से वो इंस्क्रिप्शन मिला था। वहां ट्रेड होता था, वहां से सामान आता था और लेके जाता था, वहां चुंगी वसूली जाती थी, तो वो ट्रेड रूट था। कहने का मतलब है कि जब हम नहीं जान रहे हैं तो चीजें ऐसे ही परिवर्तित होती है, जानबूझ के अनजाने दोनों केस हो सकता है। इस चीज को समझने की चीज, ऐसा नहीं कि हर जगह जान, जब मैं बोला ना जब खाली होता है तो आपको नहीं पता है तो आप फूल पत्ती बोना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब जान जाएंगे कोई क्लेम कर देगा, अगर सत्य क्लेम कर रहा है तो आप हट जाते हैं। जैसे कि आप लोग बताए कि अब यहाँ अशोक पिलर ही माना जाता है, तो जब जान जाएगा व्यक्ति तो हट जाएगा। ये रहा कुछ इतिहास जानने का और समझने का। उसके बाद
अशोक की बात आई तो अशोक की लिगेसी को बतलाना बहुत जरूरी है। ये अशोक भारत का इतना महानतम सम्राट क्यों हुआ? कोई अपनी अच्छाई के कारण ही लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। बुराई करिएगा उसको, ठीक है, चर्चा तो सबकी होगी, राम की होगी तो रावण की होगी, कृष्ण की होगी तो कंस की होगी, लेकिन जब उदाहरण दिया जाएगा तो राम का दिया जाएगा, कृष्ण का दिया जाएगा, बुद्ध का दिया जाएगा, अपोजिट वाले का नहीं दिया जाएगा। तो अशोक ऐसा शासक था जो जिसकी ख्याति भारत की बाउंड्री से तोड़ के बाहर तक गई, सुदूर देशों में गई। आपके थाईलैंड में मिलेगा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और मैं चीन गया हूँ। सबसे बड़े आश्चर्य का विषय, चीन में मुझे ज्ञात हुआ कि वहाँ पे उनके नाम से 17 या 18 स्तूप हैं, अशोक स्तूप। मैं ये नहीं मानता कि ऐतिहासिक रूप से अशोक गए हैं वहाँ पे या वो खुद किसी से भेज के बनवाया, मैं ये नहीं मानता, लेकिन ये नाम पहुँच जाना और उनके नाम से ही स्तूप बनना कि अशोक ने बनवाया, ये भी अशोक की ही देन है, उसकी ख्याति की, उसके पुण्य कर्म की देन है कि वो आज भी नाम लेते हैं। और आप जाइएगा वो लोग प्रोनाउंस करते हैं अयुवांशु, चाइनीज में बोला, यानी अशोक स्तूप। वो लोग जानते हैं अशोक को, आज के भी बच्चे जानते हैं कि अशोक कौन थे। वो इतना प्रतापी राजा, बाकियों के बारे में वहाँ कोई नहीं जानता, बुद्ध और अशोक के बारे में ही जानता। और मैं सिचुआन यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में गया, एक प्रोफेसर ने मुझे फोटो मांगा था, पता चला कि सिचुआन यूनिवर्सिटी में अशोक की मूर्ति रखी हुई है। मैंने उनकी 2-3 मूर्तियां ला के दिया, बहुत पुरानी है, भारत में उपलब्ध नहीं है। एक जगह है साउथ में, बोलते हैं कि ये भी अशोक की है, भारत में 1 ही 2 जगह मिली नहीं है, वो भी गेस करते हैं। और वहाँ तो अशोक क्या करके पूरा लगा हुआ है, सजा हुआ अशोक की मूर्ति। भारत के म्यूजियम में आप नहीं पाइएगा अशोक की मूर्ति। तो अशोक इतना प्रतापी राजा, इसीलिए हम लोग इतना यहाँ पे जुट पा रहे हैं। भगवान बुद्ध जब बोलते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, तो इतने देर तक रोग की बात किए हम, ये रोग था, ये रोग था। अब रोग को के कारणों को तो बता दें और उसका इलाज या रास्ता न बताएं तो वो तो फिर गड़बड़ है। और रोगी को पहले स्वीकार करना होगा कि हम रोगी हैं, तब उसको दवाई दीजिएगा। तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ समस्याएं हुई हैं, उसको अब कैसे दूर किया जाए। तो क्या अब हम कोई जगह है, कोई कुछ और कर रहा है तो वहां जाके मारने लगेंगे, उनको पीटने लगेंगे? नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध जैसा व्यक्ति जब अंगुली माल उनके पीछे पड़ा हुआ है, मारने के लिए दौड़ रहा है, उसको अपनी करुणा से शांत कर देते हैं, अपना शिष्य बना देते हैं। सिर्फ अंगुली माल को नहीं, आप देखिए राजा को अपना शिष्य बना लेना, व्यापारी, अनाथ पिंडिक, कौन ऐसा वर्ग था जो उनसे अछूता था? कौन ऐसा पद का व्यक्ति था जो उनसे अछूता था? सभी को अपने मस्तक कर दिया। तो हमें अपने कार्य व्यवहार संयमित होके इस रोग का इलाज करना होगा। एग्रेसिव होके, क्रोधित होके, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। आप अच्छे से चीजों को जब बताइएगा, समझाइएगा। मुझे अच्छा लग रहा है इतनी बड़ी संख्या जिसमें जागरूक लोग बैठे हुए हैं। यही लोग आगे तरीके से जब बतलाएंगे, समाज को जागरूक करेंगे, तभी चीजों में परिवर्तन आएगा।